दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके पास एक माँ के अनुरोध पे माँ पर विश्लेषण करने आया हूँ। माँ पे विश्लेषण करना बहुत मुश्किल कार्य है, फिर भी मैं आपके पास माँ पे विश्लेषण करने आया हूँ। माँ पे विश्लेषण करना बहुत मुश्किल। माँ एक ऐसी चीज़ क्या बोलूँ, माँ एक ऐसी जननी है कि जिसके प्यार और ममता के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों माँ सती अनुसुईया के घर बालक रूप में जन्म लिया। उनको वो ममता का सुख पाने के लिए, वो माँ का रूप देखने के लिए, माँ की ममता को जानने के लिए बालक रूप में आए, दत्तात्रेय बनकर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बालक बन के आए थे। तीनों को बाद में उन्होंने एक ही रूप बना के भगवान दत्तात्रेय बने थे, दत्तात्रेय का रूप बनाए। माँ सती अनुसुईया बहुत महान है, उसका उनके व्याख्यान करना हमारे बस का काम नहीं है। हम तो बस इतना है कि हमने अपनी माँ को देखा है, अपने बच्चों की माँ को देखा है, या अपनी नातियों की माँ को देखा है, या अपनी पोती की माँ को देखा है। हम उसका कर सकते जो हमने देखे हैं प्रत्यक्ष। दोस्तों, माँ एक परिवार की नींव है। अगर वो नींव कमजोर हो जाए तो परिवार डगमगा जाता है, पारिवारिक इमारत ढह जाती है। ये माँ की काबिलियत है। पति उस नींव की एक सपोर्ट हो सकता है, मैं वो तो सब कुछ कर सकता है, धरातल हो सकता है, लेकिन नींव परिवार की माँ है। वो माँ जब तक है, अच्छा एक चीज और भी है, वो माँ एक स्त्री भी है, एक नारी भी है, वो भी किसी की बेटी भी है। माँ दो किरदार में जीती है, जो मैं अपना सोच के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। माँ दो रूप में जीती है। एक जो अपने मायके से आई है ससुराल में, हम सब सोचते हैं कि शायद मायका छोड़ देगी। कई जगह पे कहानियाँ गाने बहुत बने हैं, छोड़ मायके का घर पिया का घर प्यारा लगे। कहाँ से छोड़ दे? जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ वो पली, शिक्षा दीक्षा सब ली माँ से, अपनी माँ से ज्ञान लिया। परिवार कैसे चलाना है अपनी माँ से सीख गए। वो पारिवारिक नींव जो उसकी मायके में पड़ी है, वो कहाँ से छोड़ दे? किंतु शादी के बाद खुद का परिवार बसाते बसाते वो कब अपने उस नींव पे से हट जाती है, उसे नहीं पता लगता। मैंने ये चीज़ का एहसास अपनी माँ द्वारा किया। मेरी माँ सारी जिंदगी हम लोग के लिए सब कुछ करती है। उसने कभी अपने खुद का कपड़ा क्या पहना है क्या नहीं पहना उसको कभी ख्याल नहीं आया। वो जूझती रही, चलती रही, अपने बच्चों को बड़े करने में सब कुछ कर, हर माँ करती। दोस्तों, माँ का किया हुआ हम लोग नहीं चुका सकते, किंतु जो औरत लड़की, जो माँ एक स्वरूप और है नारी का, वो अपना मायका भी छोड़ के आई। मैंने अपनी माँ को अंतिम समय में अपने मायके वालों के लिए रोते कल्पते देखा, क्योंकि एक जन की झलक पाने के लिए अंतिम सांस में उसे ना कोई बेटा याद आया, ना बेटी याद आई, ना बहू याद आई, पति भी याद नहीं आया, कोई याद नहीं। देखिए अपना बाऊ चाई, हमारे में पंजाबियों में पिता को बाऊ बाऊजी कहते थे, और चाई मतलब माँ, उसी को याद करते थे। भाइयों को, अपने भतीजे को, एंड अंत में वो समझ लो अंतिम सांस तक उन्हीं को याद करते रहे। मैं बोला माँ, हम भी तेरी संतान है,
पर उसके दिमाग में एक मायके का वो जज्बा मैं बताना मुश्किल, बहुत ही नामुमकिन है। लड़कियां मायके से जुड़ी होती हैं, उनकी तारें मायके से जुड़ी होती हैं, लेकिन जब वो मायका छूट जाता है वो आधी मर जाती है। आज शायद उस मायके में भी उसकी भाभियां भी हैं, उनका भी मायका है, पर उनको वो नजर नहीं आता। हर लड़की का अपना मायका नजर आता। क्या ये यहीं पे मैं एक चीज सोचता हूँ, कहीं औरत ही औरत की दुश्मन तो नहीं है, एक माँ ही माँ की दुश्मन तो नहीं है? अगर वो जब भाभी भी माँ है तो वो अपनी ननंद माँ का क्यों नहीं सोचती? ये एक ऐसा पहलू है जिसका आप व्याख्यान नहीं कर सकते, मेरे भी बस का काम नहीं है। मैं अपनी माँ को कई बार पूछता था, माँ आपकी भी ननंद है, आप भी भाभी हो, तो क्यों इस चीज का, आपकी बेटी बेटी, सास की बेटी बेटी नहीं? इन चीजों का माँ के पास कोई जवाब नहीं होता। शायद मेरे हिसाब से किसी महिला के पास कोई जवाब नहीं है, किसी औरत नारी मैं बताऊं जो लफ्ज मर्जी यूज को, किसी भी माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं। माँ वो 100% बहुत परफेक्ट है। क्या वो नारी, वो औरत या वो महिला अपनी भाभी रूप में सही है, ननंद रूप में सही है, और रिश्तों में देखो कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। जब हम व्याख्यान किया नहीं, आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। पत्नी रूप में मैं वो तो सब जगह सही चल जाती है, एक बहन के रूप में बहुत प्यार करती है उसके, और मैं बताऊँ उस नारी के अंदर इतना प्यार अपने भाई के लिए होता है। लेकिन वही है ना, फिर मायके में जैसे ही संभावनाएं चेंज होती है। अगर माँ का स्वर्गवास हो गया तो बेटी के लिए वो परिवार छूट जाता है, मायका छूट जाता है। भाभियाँ वो रास्ता नहीं करती, शायद वो भाभी वहाँ भी है, ये भाभी वो भी है, एक भाभी उसकी बेटी भी बनी। ये संस्कार हमारे कहाँ से चले आ रहे हैं, कहाँ तक चले, जिसका समाधान पूरे सृष्टि में किसी के पास नहीं है। मैं वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी इसका समाधान नहीं कर सकते, इसका कोई समाधान ही नहीं है। एक औरत माँ के रूप में 100% ममतामयी है, बहन के रूप में 100% है, पत्नी के रूप में 100% है। जब वो ननंद भाभी और दूसरे रिश्तों में आती है तो वो खलनायिका बन जाती है। क्यों बन जाती है मुझे समझ आज तक नहीं है। गुण उसके अंदर वही है। इसमें जो मुझे लगता है, मैं अगर विश्लेषण कर रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि अनसिक्योरनेस बोलो, असुरक्षा की भावना। अगर उसको अपनी ननद से असुरक्षा है, उसको अपनी भाभी से असुरक्षा है, औरत में या नारी में, महिला में ये असुरक्षा की भावना जो है वो उसका विध्वंस कर देती है। और एक हम पुरुष फिर हर बुराई को दबा के बैठ जाते हैं, उसको सह लेते हैं, या उनमें सहनशीलता तो मैं वो तो औरत जैसे भगवान ने किसी को नहीं दी जितनी सहनशील नारी होती है, महिला होती है, उतनी सहनशील शायद कोई भी नहीं होगी। किंतु वहां जाके वो क्यों कमजोर हो जाती है मुझे आज तक समझ नहीं पड़ा। एक ही माँ, जो माँ है, वो दूसरे करेक्टर में जाते ही, दूसरे उसमें जाते ही क्यों बदल जाती है मुझे आज तक समझ नहीं है। अगर गुण उसके अंदर ममता के हैं तो ममता उसमें भी क्यों नहीं आती? कई देखी है मैंने, ननंदे ऐसी हैं कि जैसे वो सोना क्या बोलता है, उससे 24 कैरेट गोल्ड है। कई भाभियां, मैं बोलता हूँ सास फेल हो जाएगी भाभियों के सामने, इतनी बढ़िया भाभियां। हर हर किरदार अलग है, हर इंसान अलग है। हम एक दूसरे का विश्लेषण नहीं कर, कई मैं अपने इस उम्र तक आके
मैंने ऐसी ऐसी जगह औरतें देखी, ऐसी ऐसी महिलाएं देखी हैं कि जिन्हें सलूट करने को दिल करता। वो एक माँ, भाभी, ननंद 100% निकल आती है। इसीलिए हम किसी एक को बुरा कह के दूसरे को अच्छा नहीं कह सकते। सभी अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं, सभी अच्छे हैं। इंसान बुराई सिर्फ हमारी सोच में, जहाँ हम उसके बारे में बुरा सोचेंगे। मैं हर जगह पे एक ही चीज़ बोलते आता हूँ कि बुराई ढूंढने जाओगे तो बुराई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छाई ही अच्छाई मिलेगी। और कृपया कोई भी हो, कोई बेटा हो, कोई पति हो, कोई कुछ हो, देखिए कोशिश ये करो कि अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू सबका आदर करो। उसके अंदर माँ का स्वरूप देखो। माँ सब में है। हर औरत, हर महिला, हर नारी एक माँ भी है। वो माँ का स्वरूप से प्यार करो, इज्जत करो, सम्मानित करो, उसको बुराई मत दो। आगे दोस्तों, आपके सबके अपने अपने विचार है। आपके घर पे भी माँ, बहन, बेटियां, बहू हैं, सबके घर में। सिर्फ उनको कुछ नहीं चाहती, वो एक आदर सम्मान चाहती हैं। उन्हें जरूर दो और उन्हें सम्मानित रखो और इज्जत से रखो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और मैं सभी अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, सभी बहनें मेरी माँ भी हैं, बेटियां भी हैं, भाभियां भी हैं, ननद भी हैं, हर रिश्ते में। कृपया अगर मेरी बातों में कोई आपको गलती लगी हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे बस में नहीं था विशेष करना। लेकिन मुझे एक माँ द्वारा कहा गया था कि आप इतना कुछ करते, इतना कुछ सुनाते हो, कम से कम एक माँ का विशेषण करो। मेरे बस का काम नहीं है, मैं इतना समर्थ नहीं हूँ। भगवान कृष्ण भी माँ को विश्लेषण नहीं कर पाए, ना आराम कर पाए, सबने गुणगान किया है माँ का। सो दोस्तों, कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए तो हे मेरी प्यारी बहनों, प्यारी माँ, मुझे क्षमा कर दो। ओम नमः शिवाय।